तो चलिए गाइस, अब हमारा आ जाता है चेन रूल। हमने पिछली क्लासेस में पहली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। दूसरी क्लास में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, तीसरी क्लास में क्वोशिएंट रूल पढ़ा था। अब हम जा रहे हैं चेन रूल पढ़ने। तो चेन रूल होता क्या है? CHAIN चेन, RULE चेन रूल, ठीक है। तो होता क्या है, सब में देखो मैंने बोला ना, डिफरेंशिएशन में सब में dy/dx निकालना है। आप सभी को पता है, ठीक है। चलो भाई, सर पता है, मैं जानता हूँ। तो हमें चेन रूल में बस इतना करना है कि समझ लो, बस इसे देख लो, dy/du इनटू, ठीक है, du/dv इनटू dv/dx, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं dy/dx को? बताओ पहले, लिख सकते हैं ना? सर कैसे लिख सकते हैं? अरे देखो ना, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचा क्या? dy/dx, ठीक है। लिख सकते हैं ना? यही हमारा चेन रूल होता है। अरे सर कैसे होता है यही हमारा चेन रूल? तो एक क्वेश्चन देख लो, आपको ये बता दूं, आप शुरू से ही जब से डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तब से ही आप चेन रूल कर रहे हो। तो देखो कैसे सर, तो देखो ना रे बाबा। तो देखो क्वेश्चन एक लेते हैं। पहली बात एक और बता दूं, चेन रूल का मतलब है जिस y को जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना x के रिस्पेक्ट में, है, तो जिसको हम x मान रहे हैं ना उसका डिफरेंशिएट करते रहो करते रहो करते रहो जब तक x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं आ जाता। क्या बोल दिया सर आपने? कह रहा हूं कि जिसे हम डिफरेंशिएट जब करते हैं, जिसे हम x मानते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन करते रहो करते रहो करते रहो जब तक उसका डिफरेंशिएशन 1 ना आ जाए। सर एक क्वेश्चन करवा के दिखा दो ना, मन पता नहीं चल रहा क्या रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो कि शुरू से जो करते आ रहे हैं, एक ये है क्वेश्चन, 2x का स्क्वायर, ठीक है, फाइंड करो dy/dx, ठीक है। हाँ सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? इसको y मानूंगा मैं, सर देख लो, इसको y मानूंगा। अब लिख दूंगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, सर लिख दूंगा। अब यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन dy/dx मतलब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है सर। अब डिफरेंशिएशन में इसको डाल दूंगा, ठीक है सर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसको हम x मान लेंगे पूरे को, और फिर ये 2 है तो x स्क्वायर बन गया ये। तो x स्क्वायर हमें क्या दिख रहा है? x की पावर n लग रहा है, x इसे माना और ये n हो गया तो x की पावर n लग रहा है सर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx n-1 सर। तो जब इसका फॉर्मूले में रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो n हमारा 2 है तो 2 रख देंगे, इनटू में x हमारा ये है तो 2x रख दिया, फिर ठीक है सर। n हमारा 2 है तो x की पावर में 2 माइनस 1, तो हमारा सर आंसर आया 2 इंटू 2 x, 2 माइनस 1 1, मतलब हमारा सर आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, x आंसर आ जाएगा सर। लेकिन बच्चा ऐसे नहीं है रे बाबा, इतना ही नहीं करना। देखो मैंने क्या बोला है, चेन रूल का मतलब है जब तक जिसे x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक आप उसको करते रहेंगे सॉल्व। तो देखो ना रे बाबा, चलो मान लिया इसको x मान लिया, इसको n मान लिया, तो x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, डेरिवेटिव लग गया, तो ये आ गया। तो जब इसका सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। तो जिसे हम x माने हैं उसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब 2x, जिसे हम x माने, किसे x माने? 2x को, पूरे 2x को x माने है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 मतलब 2 आएगा ना डिफरेंशिएशन, मतलब 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे सर? तो देखो ना, फिर से देखो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन हमारा था 2x स्क्वायर, ठीक है, फाइंड dy/dx, ठीक है। तो देखो अब y मान लिया 2x स्क्वायर को, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो dy/dx हो गया, फिर डेरिवेटिव में डाल दो, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये पूरा y है, तो ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू x से। तो देखो 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 देखो, ये x की पावर n हो गया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, जिससे अब ये x है ना,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करें तो एक्स हम इसमें किसे मान रहे हैं, तो इसे मान रहे हैं। इसमें एक्स किसे मान रहे हैं, जब हम एक्स की पावर एन देख रहे हैं तो एक्स तो इसे मान रहे हैं ना, पूरे को, एक्स को, 2x को एक्स मान रहे हैं, तो यहाँ पर 2x लिख दो, ठीक है। फिर इनटू में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ना यहाँ से कट जाएगा ये, तो यही आ जाएगा ना। यहाँ पर ये चीज़ है। जब देखो, अब देखो डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो x हमने किसे माना है, तो इसे माना है, तो इसको हमने नीचे रख दिया, ठीक है। फिर इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है ना। फिर इनटू में हम क्या करेंगे, बस यहीं रहने दो यार। देखो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखो अब मिल गया ना, y का डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर n क्या हो जाएगा, n, ठीक है, n x हमारा 2x है पूरा मिलाकर, x n माइनस 1, ठीक है। फिर जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएशन 2x का सर, क्योंकि हमने इसे x माना था और x की वैल्यू जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कैसे सर, 2 के साथ वेरिएबल है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और बाहर निकाल देंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना, 1, तो यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद तो और कोई डिफरेंशिएशन करने के लिए बचा ही नहीं रे बाबा। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो ये रहा 2 हमारा, तो 2 दूनी 4 x की पावर 1 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 8x, हमारा आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर से वैसे ही 5x प्लस 3 की पावर 4, ठीक है, इसे हम y बोल देते हैं, dy बाई dx निकालो भाई। इसमें चेन रूल लगेगा कि नहीं बताओ पहले, नहीं लगेगा, अरे कैसे नहीं लगेगा, देखो इसको जब x मानते हो तो इसको n मानोगे ना, बिल्कुल मानोगे क्योंकि फॉर्मूला बिठाना है ना x की पावर n, तो x की पावर n लगेगा, तो x ये है x, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 आ रहा है क्या अभी, नहीं ना, इसको और सॉल्व करेंगे x को जब तक 1 ना आ जाए। तो देखो dy डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाई dx डिफरेंशिएशन में डालेंगे इस पूरे को, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, x माना किसे है, इसे माना है, तो यहां लिख दो, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहीं लिखेंगे ना x, यहां पर dx लिख सकते हैं, तो x की जगह पर हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो x की पावर n x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर इनटू में यही चीज यहां उतार दो बिना कुछ सोचे समझे, मैंने बता तो दिया लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे, और फिर यहां पर x रख दो बस, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसे डिफरेंशिएट कर दो तो ये पूरा x हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n हमारा क्या है 4, x हमारा ये पूरा है तो x को ऐसे उतार दो 5x प्लस 3, ठीक है। फिर n 4 माइनस 1 पावर में n माइनस 1, ठीक है। फिर इनटू में 5x प्लस 3 इसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे ना, ये पूरा x है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग कर देते हैं, 5x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 आ गया, 5x प्लस 3 आ गया, 4 माइनस 1 पावर में 3 आ गया, फिर ये 5 हमारा कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, फिर प्लस में कांस्टेंट का 0 क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा बचा यहाँ पर 5 और आगे 4 है, तो 5 चौक 20, ठीक है, 5x प्लस 3 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। समझे, ऐसे होता है, मतलब जिसे हम x मान रहे हैं ना तो उसका डिफरेंशिएशन जब पूरा करना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, जब तक डिफरेंशिएशन है उसका खत्म ना हो जाए, इसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है। और चलते हैं 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 2, ठीक है, इसे हमने बोल दिया y है, dy बाई dx निकालो। निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने 2 क्वेश्चन समझा दिया मैं कर लूंगा, लेकिन रुको
और समझ लो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अब पता चल रहा है ना चेन रूल कैसे लगेगा। पिछले क्वेश्चंस में जाके देखना, उनमें भी चेन रूल लगा है, लेकिन हमने दिखाया नहीं है क्योंकि बाद में x बच जाता था जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता था। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन करवाया होगा, कभी भी देख लो। जैसे 2x है, डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकालो, इसको y बोल दिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन में डाल देंगे 2x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर देखो अब यहां पर 2x, x जिसे मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन 1 आना चाहिए। तो x जिसे मान रहे हैं उसको नीचे रख दो, तो x इसे मान रहे हैं तो x को नीचे रख दिया। दिक्कत क्या है, बस यहीं पर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा और 1 आ गया। देखो x की वैल्यू 1 आ गई ना, खत्म कहानी। अब देखो यहाँ पर ये सीन जो क्वेश्चन था क्रिएट हुआ है, तो y का dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन में डाल दो, पहले पूरे को डाल रहे हैं, हो गया हमारा, और dx x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो हमारा क्या दिख गया, x की पावर n। तो पहले पहले ऐसे दर्शाएंगे, अब हम ऐसे लिख देंगे। हमें यहां पर दिख गया x की पावर n फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर n, इस पूरे को x मान लेते हैं, फिर ये हमारा n हो जाएगा। तो x की पावर n लग गया फॉर्मूला। तो हम जिसे x मान रहे हैं उसे तो नीचे रखते हैं ताकि ये भी सॉल्व हो सके। तो देखो कैसे कह रहा हूं मैं, ये पूरा लिख लिया। अब x की पावर n है, जिसे x मान रहे हैं वो नीचे रख दो, ठीक है। इसकी जगह पर जो x है ना, जिसे हम इसमें x माने हैं उसको नीचे, तो हम इस पूरे को x माने हैं तो इसको नीचे रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर इनटू में इसी को यहां रख देते हैं, फिर अपॉन में dx x के रिस्पेक्ट में। बस देखो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन बन गया ना, है ना। बस यही बात है। अब x की पावर n, x की पावर n क्या होता है, n x 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 n, हमारा 2n है -1। डिफरेंशिएशन होता है ना x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 होता है ना, ठीक है। तो यही, तो अब देखो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया x की पावर n के फॉर्मूले से, जो x हमारा माना है उसका भी। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आ जाएगा क्या हमारा, तो हमें तो पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है मास्टर जी। तो इसको और डिफरेंशिएट करेंगे जब तक 1 ना आ जाए x का डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पर ला दिया हमने डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग तोड़ने से अच्छा यहीं पर देख लेते हैं। पहले इसको ये d 2x बाई डी एक्स, फिर d प्लस में d 3x स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसे करने से अच्छा यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में डाल के इनटू यहाँ पर। हाँ, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, 2 को बाहर ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस का साइन 3x स्क्वायर का, पहले 3 को तो बाहर लेंगे, ये हमारा वेरिएबल है ना, तो 3 को बाहर ले लेंगे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x होगा, ओह सॉरी 2x होगा, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n लग गया, तो n हमारे ये है x 2 - 1, तो 2x की पावर 1, तो 2x हमारा ये होगा, ठीक है। तो 2x ये रहा, है ना, ये इंटू है, फिर प्लस का साइन 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, 2 - 1 1 हो गया, फिर ब्रैकेट में डाल दो 2 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 5, ये हमारा हो गया आंसर। अगर और चाहें तो लो ऐसे कर लो, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, पावर हटा दो 1 ही है ना, तो लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 5 प्लस 2 7 प्लस 6x, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है गाइस। ये होता है हमारा चेन रूल, मतलब जिसको हम x मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन तब तक करो जब तक उसका डिफरेंशिएशन 1 ना आ जाए। जैसे कि इसको x माना तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से किया, जिसको x मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन करो फिर से, अगर उसका वैल्यू 1 नहीं आता, दिखता नहीं हमें, ठीक है, ठीक है। चलो एक और चलते हैं, एक और करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिख गया है, 6.2 एक्सरसाइज है, हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड,
ठीक है, तो इसे उतार लेते हैं, फिर इसे मज़े से करते हैं। ये भी हमारे इसमें चेन रूल लग रहा है, आपको देख के ही पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ इसे कॉमन ले लेंगे, है ना, और फिर यहाँ पर हमारा x की पावर n फॉर्मूला लग जाएगा, तो x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जिस x का अगर x का फिर से डिफरेंशिएशन करा तो मान लो चेन रूल लगा। ठीक है, तो मार राजू, फिर से कर रहे बाबा। तो चलो भाई उतार लेते हैं क्वेश्चन हमारा, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, 2 ब्रैकेट x क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 50, पूरे होल की पावर 50 है, ठीक है, ना कि x की पावर 50। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपली इसे y मान लो, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। बोल रहा हूँ पूरा लिखना, डिफरेंशिएट ऐसे नहीं लिखना, पूरा डिफरेंशिएट की स्पेलिंग लिखना, y विद रिस्पेक्ट की स्पेलिंग लिखना, फिर x। ठीक है, तो चलो देखो, तो dy बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशिएशन में इसको पूरे को डाल दो, d2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x की होल पावर 50 बाय x के रिस्पेक्ट में करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर अब क्या है नीचे, अब हमारे यहाँ पर दिख रहा है x की पावर n, तो पहले इसको लिख देते हैं ऊपर, इसी को डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, x की पावर n, तो हम यहाँ पर x की जगह लिखने से, x लिखने से x जहाँ पर लिखते हैं उसकी जगह हम ये लिख देंगे जिसे हम x मान रहे हैं, तो x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, फिर इसी को यहाँ पर लिख देंगे और इसे ही कहते हैं हम अपना चेन रूल। ठीक है गाइज, x बाय फिर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बस इतना। ठीक है, अब देखिए 2 को यहीं रहने देंगे, तो x की पावर n, क्योंकि हम इस पूरे को x मान रहे हैं और इसे n मान रहे हैं, तो x की पावर n फॉर्मूला क्या होता है, n हमारा 50 है, n x ये है x, तो x क्या है, x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x, n x n माइनस 1 ब्रैकेट में डाल दो, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इस पूरे का। फिर जो जिसे x माना है वो ये रहा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना है आपको, मैंने बताने के लिए लगाया है, यहाँ पर डॉट का साइन लगता है जब भी डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई का साइन दिखाएंगे मैथ्स में। तो ये देखिए एक एक करके करते हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, देखो मैं पहले बता रहा था ना ऐसे करके, एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 8x स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स, फिर इसका फिर x, ऐसे करके बता रहा था ना। अब ऐसे करेंगे नहीं, सीधा ऐसे आपको दिखाना है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ ऐसे आपको दिखाना है, मैंने सॉल्व करके रख रखा है आपको। अब अगली वीडियो आपको, आप 6.8 कह रहा हूँ 6.1 आप करने के लिए एलिजिबल हो, आराम से 6.1 कर सकते हैं, 6.2 कर सकते हैं यहाँ तक की। ठीक है, और जो भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं वीडियो अगली वीडियो 6.1 एक्सरसाइज की ही डालूंगा, सॉल्व मैंने कर दिया है और डल जाएगी अगली वीडियो। जैसे ये डलेगी उसके बाद वही वीडियो जाएगी आपकी वीडियो यूट्यूब पर। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे ना करके यहाँ पर सीधा डिफरेंशिएट, हमें पता है इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, तो एक एक करके कर लेते हैं। पहले इसका करते हैं डिफरेंशिएट, तो x की पावर n लग रहा है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन, तो x की पावर n, तो n x n माइनस 1, माइनस का साइन, 8 हमारा वेरिएबल के साथ है, 8 को कॉमन ले लो, तो इसका ये बचा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n, तो n x, ये n हमारा ये है माइनस 1, फिर प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ठीक है, अब बस क्या 2, अब ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई में है, तो 2 50, 50 दूनी 100, ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x 50 माइनस 1 49 इंटू 3x 3 माइनस 1 2, माइनस का 8 दूनी 16, x 2 में से 1 गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया ग्राहकों ग्राहकों बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों कुछ ज़्यादा दुकान का वो चल गया है। तो देखो भाई मेरे दोस्तों ये आंसर आ गया। अब ये देखो भाई लोग, ये है हमारा चेन रूल। यहाँ पर ये इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे 6.1 एक्सरसाइज के, मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप करना। मैंने बोला था बुक की ज़रूरत नहीं है, आप बुक वो खरीदना मत, तो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ, ठीक है, उससे आप करके आना। अगर जो ना आए तो मैं तो वीडियो डाल ही रहा हूँ, लेकिन लालची मत बनना,
आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है, बुरी कह रहा हूँ, क्या हो गया है। देखो 6.1 ये रहा, ठीक है, कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको। तो देखो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रो कर लो भाई लोग। तो ये देखो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट दिख रहा है, दूसरा पार्ट दिख रहा है, x की पावर 7 है थर्ड पार्ट में, देख लो, फिर फोर्थ पार्ट ये है, ठीक है, फिर फिफ्थ पार्ट वो रहा, सिक्स्थ पार्ट दिख रहा है, 7 पार्ट दिख रहा है, 8th पार्ट दिख रहा है, फिर अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी चालाकी की और स्टैंड पर से फ़ोन को हटा के आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा हिल रहा होगा, आपको पता चल ही रहा होगा कि हाथ में ये फ़ोन है। ये देखो 6.1 एक्सरसाइज है हमारी डिफरेंशिएशन की। तो देखो आपको एक ही टाइम में सारे क्वेश्चंस दिख गए और आंसर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए, आप कंफर्म हो जाए। ये देखिए हमारे आंसर्स हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ, इसमें करना क्या है, बस इसका डिफरेंशिएशन करो, ये जो है ना इसका डिफरेंशिएशन करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है, बस इसका डिफरेंशिएशन करो सिंपली। एफ एक्स इक्वल टू वाई बोल रखा है, मैंने बोला है ना एफ एक्स हमेशा वाई होता है, तो इसको वाई मान लो। पहले दिखाओ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर वाई को ये लिख दो, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो सिंपली जैसे हम करते हैं, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, जो डिफरेंशिएशन है तो उसमें एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 16, ठीक है गाइज। अगर ना आए तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा अगली क्लास में। तो देखिए गाइज हमारे 6.1 एक्सरसाइज है, आपको ये बता दूं ये 2 कॉन्सेप्ट से हो सकता है, 2 तरीके से आपको बता भी रखा है क्वेश्चंस में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इजी से सॉल्व कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, या तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो और प्रोडक्ट रूल लगा दो इसमें, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, लगेगा नहीं, प्रोडक्ट नहीं, क्वोशिएंट रूल लगेगा, ठीक है। मैं कहना चाहता था इसकी क्वेश्चन की, इसमें ना ही क्वोशिएंट रूल लगेगा ना ही प्रोडक्ट रूल। देखो 5/2 नीचे वेरिएबल नहीं है तो इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब 5/2 को पूरा कॉमन ले लेंगे, फिर x की पावर 4 - 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे बस सिंपली, ठीक है। ना ही प्रोडक्ट रूल ना ही क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल का तो सवाल ही नहीं उठता, मल्टीप्लाई वाला होता है प्रोडक्ट रूल, ये तो डिवाइड में है, तो क्वोशिएंट रूल नहीं लगेगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, चेन रूल इनमें से किसी में नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को करके आना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, बाय, टेक केयर और नमस्ते, मेरा फेवरेट चीज़, नमस्ते।